हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। बल्कि इवनिंग से भी ज़्यादा हो रहा है, इस समय नाइट का टाइम है गाइस। मेरा बेटा बिल्कुल अभी अभी आया है अपनी क्रिसमस पार्टी से। तो एक्सपेक्टेड तो यही था कि लाइक वो डिनर वगैरह कर कर आएगा, बट मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके लिए डिनर लगा दूं? तो उसने बोला हाँ मम्मा, बहुत भूख लग रही है, फटाफट लगा दो। तो मैंने सोचा कि क्या खाया उसने, क्या नहीं खाया, वहाँ पे कितना इन्जॉय करा। आज वो गया था क्रिसमस पार्टी में, जो कि थी आबू लेन पर, वाइट हाउस पता नहीं कुछ बता रहा था, वहाँ पर थी। इसके फ्रेंड्स थे, सब लोग गए थे। तो बट मैंने तो बताया ना कि मैं तो मेरी कोशिश ये रहती है गाइस कि तीनों टाइम का मील अच्छे से बनाऊं। हमेशा मुझे अपनी मॉम की एक बात याद आती है कि मैं कभी भी, जैसे एक होता है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कर लिया, बट बीच में कई बार होता है हमें भूख लग जाती, क्रेविंग हो जाती कुछ खाने की। तो मेरे को ना पराठे खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं चाय के साथ। तो चाय तो मॉम कभी देती नहीं थी मेरे को, मैरिज से पहले छुप छुप के मुझे पीनी पड़ती थी। बट जैसे पराठे खाने का शौक था ना, मैं कभी कैस्ट्रॉल खोल कर देखती थी, तो उसमें कभी ऐसा नहीं होता था कि वो खाली होता था। वही मेरी आदत है कि मैंने, अब जैसे बेटा ये था कि क्रिसमस पार्टी में जा रहे, फिर भी मैंने उसका खाना तैयार करके रखा। मैंने अपने अर्लियर के ब्लॉग्स में बताया था कि मैंने आज बनाई है मखनी दाल, उसको बहुत पसंद है नान के साथ। अनाज अपने लिए बनाई मशरूम की सब्जी, ग्रेवी वेज, जो कि मैं सबको टेस्ट करने के लिए दूंगी। डिपेंड करता है, किसी को पसंद आती है तो फिर मेरी एक कंपनी हो जाएगी, और नहीं पसंद आती तो फिर मैं अपने लिए बनाया करूँगी। और मुझे भी तो आज ट्राई करनी है कि मशरूम ग्रेवी वेज कैसी बनती है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो अभी मैं बना रही हूँ नान। एंड मैंने आज निकाला अपनी मॉम का गैस तंदूर। बेसिकली मॉम के पास एक गैस तंदूर था जिस पे वो नान वगैरह बनाती थी, तो अब वो मेरे पास है। एंड ये गैस बर्नर मैंने बिल्कुल जो बिल्कुल मेरी बड़ी वाला बर्नर है उस पर रख दिया मैंने, हाई फ्लेम पर। एंड थोड़ा सा हम इसे प्री हीट करेंगे 4 to 5 मिनट्स, इतना मैं नान बना लूँगी। एंड नान बनाने के बाद थोड़ा सा उस पर मैंने लगाया वाटर। एंड वाटर लगाने के बाद ये है कलौंजी। तो वैसे तो हम हरा धनिया भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, बट मुझे याद आता है जब मेरी मॉम नान बनाती थी ना, तो हमेशा कलौंजी लगाती थी इसके ऊपर। तो मैंने कहा आज ट्राई करके देखती हूँ। वैसे मैं कभी लगाती नहीं हूँ, आज तक भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि हरा धनिया भी किसी को नहीं पसंद। तो मैंने आज कलौंजी लगाई, तो मैंने कहा आज ट्राई करके देखती हूँ, अगर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हमेशा लगाया करूँगी, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस ये तभी यूज़ होती है जब हमें नान बनाना होता है। तो बस गाइस, अभी मैंने अपना गैस तंदूर हीट अप कर लिया था। एंड अभी मैंने इस पर एक नान अच्छे से बेल कर, थपक कर, उस पर पानी लगाकर, कलौंजी चिपका कर अच्छे से मैंने उस पर डाल दिया है। एंड फ्लेम हमें हाई रखनी है। एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ दूसरा नान। तो बस इस तरह से मैं नान मखनी दाल के साथ बेटे को सर्व करूँगी। तो मेरे को ना खुद थोड़ा सा एक्साइटमेंट सा, और क्या गैस तंदूर में बना रही हूँ, कैसे बनेंगे एंड बेटे को कैसे लगेंगे। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है, आप इसमें गैस तंदूर में नान बना सकते हैं, आप इसमें तंदूरी रोटी भी बना सकते हैं। मतलब जैसे नॉर्मली आटे की रोटी बनाई, बस जैसे हम गोल बनाते हैं, छोटी छोटी बनाते हैं, इसमें हमें थोड़ी बड़ी बनानी है एंड ओवल शेप्स में बनानी है। एंड वो आप इस पर थपक कर अच्छे से इस पर मतलब सेक सकते हैं इसमें। एंड उसके बाद उस पर खूब सारा देसी घी लगाकर आप ढाबा स्टाइल वाली दाल के साथ या किसी भी सब्जी के साथ, जैसे मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई है, आज मैं सोच रही हूँ आज आफ्टर प्रिपेयरिंग नान मैं थोड़ा सा वैसी तंदूरी रोटी भी बना लूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं तंदूरी रोटी बनाऊं, क्योंकि सर्दियों में गरम गरम, और वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी, और उस पर पूरा देसी घी लगाओ, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस इसके बाद मैं सोच रही थी तंदूरी रोटी बनाऊंगी इसमें। एंड अभी मैं नान बना रही थी। और ऐसा नहीं है गाइस, गैस तंदूर तो देखिए मैंने अभी निकाला है। वैसे मैं नॉर्मल ली नान कैसे बनाती हूँ, मैं तवे को उल्टा रख लेती हूँ एंड उस पर 2 नान रख देती हूँ। इसमें तो जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बन सकता है, इकट्ठे हम 4-5 नान बना सकते हैं इसके अंदर। ये बड़ा है थोड़ा सा। आप ये देखिए, मेरे को ना बड़ी एक खुशी सी होती है। मतलब मैं किचन में ना, मैंने बताया था, पूरे दिल से, मन से, फुल पीसफुल माइंड से, हैप्पी हार्ट से ही मैं खाना बनाती हूँ। तो बस अभी मैं प्लेटिंग करने जा रही हूँ। नान, मखनी दाल एंड थोड़ा सा कर्ड रखकर बेटे को फिर पूछूंगी उससे कैसा बना है, क्या है। तो गैस मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मेरे बेटे को पसंद है, जैसे उसे मखनी दाल के साथ नान पसंद है, उसको कड़ी चावल पसंद है, उसको छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो कल मैंने छोले भटूरे बनाए थे उसके लिए। अभी एक दिन मैंने नूडल्स बनाए थे, उसको नूडल्स बहुत पसंद हैं सोयाबीन डालकर। एंड
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसके लिए अच्छी अच्छी मैं बनाऊँ। एग करी नहीं खाता वो, एग करी इनको बहुत पसंद है। तो बस फूड आइटम्स में तो मेरा यही रहता है कि मतलब मेरी हेल्थ ठीक रहे, बस मेरा यही मन करता है हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बनाऊँ। नॉर्मल खाना जैसे होता है आलू टमाटर की ग्रेवी वेज के साथ फुलके वगैरह, ये तो नॉर्मल चीज़ें तो मैं सोचती हूँ हफ्ते में 1 या 2 दिन बना दूँ जब कुछ सूझ नहीं रहा बनाने का, या हेल्थ बहुत मेरी वर्स्ट है तो अदरवाइज़ हमेशा यही मन करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ। बहुत टाइम से सोच रही थी मखनी दाल बनाने की, तो आज फिर मैंने इसको कैरी ऑन किया। एंड अभी अब देखिए जैसे गैस तंदूर है, तो मैंने बताया ना किचन एक्सपेंशन से कोई स्पेस तो बड़ी नहीं मेरी किचन में, तो अब मैंने ये सोचा कि गैस तंदूर अगर हमारा ओपन में रखा है या किचन में रखा है तो हम एकदम इसको यूज़ कर लेंगे, एंड हफ्ते में 3-4 दिन हम इसे यूज़ कर कर कुछ ना कुछ इसमें बना ही लेंगे। बट क्या है कि अगर ये हम कहीं अलग किचन से अलग कहीं कबर्ड वगैरह में रख देंगे तो फिर पता है कितनी बार होता है बिजी रूटीन में हम भूल जाते हैं कहाँ रखा है, या कितनी बार होता है कि नहीं लाई जाती चीज़ें। जितनी चीज़ें किचन में हमें फटाफट फटाफट मिलेंगी ना, वो सब चीज़ें यूज़ में आती रहती हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं देखती हूँ मेरी किचन में कहाँ मतलब इतनी स्पेस है, जैसे कहते हैं ना ये ब्रॉड है थोड़ा सा, तो इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए स्टोर करने की। तो मैं अभी देखती हूँ मेरी किचन में कहाँ है स्पेस इतनी जहाँ पे मैं इस गैस तंदूर को स्टोर कर सकूँ। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि कितने सारे हमारे किचन में अप्लायंसेस होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं गैस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर वो किचन में ही स्टोर्ड है ना, तो हम उन्हें अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, फंक्शन में ले पाएंगे। तो बस आज मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरह से मैंने गैस तंदूर निकाल कर इसमें क्रिस्पी क्रिस्पी नान बनाई हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे अप्लायंसेस हैं वो हम किचन में ही, तो मेरा अब जैसे किचन एक्सपैंड हुआ तो मेरा सेकंड स्टेप है किचन एक्सपेंशन के बाद कारपेंटर का वर्क, जिससे मुझे डोर भी लगवाना है अपनी किचन में, एंड उसके अलावा मुझे क्रॉकरी की कुछ यूनिट्स बनवानी है, सो डैट मैं अच्छे से अपनी क्रॉकरी स्टोर कर पाऊँ जितनी मेरी किचन से बाहर स्टोर्ड है। एंड जैसे ये गैस का तंदूर हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो कि मैं आपको धीरे धीरे अपने फ्यूचर के व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी कि कैसे इन चीज़ों को फंक्शन में लाकर मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ। एंड अगर हमारी किचन में इतनी स्टोरेज स्पेस है ना, तो हम प्रॉपरली उनको किचन में ही स्टोर कर सकते हैं, एंड हर चीज़ को हम प्रॉपर फंक्शन में लेकर आ सकते हैं। बट कई बार होता है स्टोरेज स्पेस नहीं होती और हम कहीं बाहर स्टोर करते हैं, तो कितनी बार होता है बिजी रूटीन में या हमारी हेल्थ डिस्टर्ब्ड है, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या चीज़ कहाँ रखे। तो गाइस आज का ये छोटा सा व्लॉग था, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।